लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो क्लास 6 में आपने अलग अलग तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट फंक्शन ऑफ ईच। नाउ व्हाट यू हैड टू डू, आपको जो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स लाइक अ रूट है, शूट है, सो वट एवर द पार्ट दे वर हैविंग, व्हाट यू हैड टू डू, आपको वो पार्ट्स के नाम लिखने हैं एंड आफ्टर दैट वो क्या फंक्शन में हेल्प करते हैं। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द रूट, तो रूट क्या करता है, वो एब्जॉर्प्शन में काम करता है, वो न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लावर, तो फ्लावर का बेसिक वर्क क्या होता है, इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन में, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। यू विल गेट टू नो इन फर्दर वीडियोज़। आफ्टर दैट इफ़ आई विल टॉक अबाउट द लीव्स, तो लीव्स क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल होती है, क्योंकि खाना कौन कहाँ पर बनता है, बेसिकली लीव्स में ही बनता है। शूट क्या प्रोवाइड करता है, वो जो आपका वाटर है, मतलब वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है और जो आपका फूड है, जब वो स्कैटर्ड होता है तो वो किसके थ्रू होता है, वो शूट के थ्रू होता है। और शूट जो है वो क्या देती है, सपोर्ट भी देती है टू अ प्लांट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वेरियस पार्ट्स लिखने हैं प्लांट्स के और फिर उनका फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट मोस्ट प्लांट्स हैव अ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ज़्यादातर प्लांट्स के पास क्या होता है, उनके पास रूट्स होती है, जड़ होती है, स्टेम होती है और लीव्स होती है। एंड दीज आर कॉल्ड एज द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। सो हियर व्हाट यू कैन से कि जो आपका रूट, मतलब कोई भी अगर प्लांट है तो उसके पास क्या क्या है, रूट से, स्टेम से और लीव से, और यही तीनों चीज़ें क्या होती है, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट होता है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ ग्रोथ मोस्ट प्लांट बियर फ्लावर्स। और कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब जब कुछ ग्रोथ हो जाती है तो ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, उनके अंदर फूल आने लगते हैं, बेसिकली फ्लावर्स आने लगते हैं। एंड यू मे हैव सीन द मैंगो ट्रीज फ्लावरिंग इन अ स्प्रिंग। और कभी आपने देखा होगा कि जो मैंगो का ट्री होता है वो स्प्रिंग जो आपका सीजन है उस टाइम पर उसमें फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो यही हमारी हेल्प करते हैं कि हम क्या जो, मतलब मैंगोज जो है वो एक्चुअल में उगते हैं, या फिर जो मैंगोज हम खाते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, वो इन फ्लावर्स की हेल्प से ही होते हैं प्रोड्यूस। वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड्स। और हम क्या करते हैं, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम जो फ्रूट्स होते हैं उनको खा लेते हैं और उनके जो बीज होते हैं उनको हम फेंक देते हैं। सीड्स जर्मिनेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लांट्स। और जो सीड्स हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, उन्हीं में से क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट कर जाते हैं और उन्हीं में से प्लांट जो है वो फॉर्म हो जाता है। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन अ प्लांट। सो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनका मेन फंक्शंस क्या है, बेसिकली flowers perform the function of the reproduction in a plant. So here what we actually get to know कि flower का basic work क्या होता है कि वो help करता है reproduction in a plants। plants के अंदर जो reproduction होता है वो किसके द्वारा होता है, उसमें flowers का ही major role play करते हैं। Now flowers are the reproductive part. So here what we get to know कि जो आपका फ्लावर्स होता है, मतलब किसी भी पेड़ का अगर हम फ्लावर की बात करते हैं, सो दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड व्हाट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि जो रूट है, स्टेम है, जस्ट अ सेकेंड, जो रूट है, स्टेम है और लीव से, दीज वर द वेजिटेटिव पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं मेजरली, वन इज़ द वेजिटेटिव पार्ट एंड अनदर वन इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो क्या होता है, दीज वर द पार्ट जो उसके लाइवलीहुड में हेल्प करते हैं, मतलब वो पूरी ज़िंदगी कैसे जिए, लाइक अ रूट, स्टेम एंड लीव्स। और अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, सो फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड ये क्या हेल्प करता है, ये इसके रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर कि दीज वर द रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर फ्लावर देख सकते हो, सो दिस फ्लावर इज व्हाट, ये क्या है, जो रिप्रोडक्टिव बेसिकली पार्ट है, तो ये हेल्प करता है इन अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वाइल अगर हम बात करते हैं लाइक अ रूट इज देयर, लीफ इज देयर, स्टेम इज देयर, सो व्हाट आर दीज, तो दीज वर द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब जैसे आप देख सकते हो कि आप आगे हायर जब स्टडीज़ में जाओगे, सो यू गेट टू नो कि इवन रूट जो है उनके भी टू टाइप्स होते हैं, लाइक अ टैप रूट एंड द लेटरल रूट। जो आपके लीव्स होते हैं उनके पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है, सो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन अ हायर क्लासेस। So there are several ways by which the plant produce their offspring.
दीज आर कैटेगराइज इनटू अ टू टाइप। सो बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि क्या करता है प्लांट जो है बेसिकली प्रोड्यूस करता है अपना ऑफस्प्रिंग। सो मेजरली अगर हम बात करते हैं तो दे आर द टू टाइप ऑफ द वेज by which a plant can reproduce, and the first one is the asexual reproduction and the second one is the सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिप्रोडक्शन के बेसिकली कैटेगरी है वो कितनी है, सो यू हैव टू आंसर कि दीज आर देयर आर द टू टाइप ऑफ द कैटेगरीज ऑफ अ रिप्रोडक्शन। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सो हियर व्हाट विल हैपन कि जो प्लांट होता है वो नए प्लांट को जन्म देता है विदाउट सीड, मतलब उसको बीज की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही अपने किसी भी पार्ट से क्या करता है वो नए प्लांट को ग्रो करवा देता है। वाइल अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं सो हेयर जो नया प्लांट आपको ऑब्टेन्ड होता है वो आपको सीड से मिलता है, मतलब बीज जो है वो ही नया प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं।